गोल्डन गर्ल के गोल्डन वर्ड। आप भी सुनिए, हौसले बुलंद रखने से तालीम में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। हमारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। हमें ईमान और अल्लाह पर यकीन की ज़रूरत है। आपका फैसला ही आपकी कामयाबी होगी। विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग में 16 गोल्ड मेडल लेकर इतिहास रचने वाली रायचूरू बुशरा मतीन से खास बात आपके लिए मशाल राह साबित हो सकती है नई नस्ल के लिए। माई सेल्फ बुशरा मतीन। इस साल जो यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है वो 21st कॉन्वोकेशन है हमारा विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, और हाईएस्ट अब तक का जो गोल्ड मेडल्स लिए थे वो 13 थे, लास्ट ईयर ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया और मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं। हिजाब को लेकर कर्नाटक में बहुत मैं कंप्लीट हिजाब में ही रहती थी 4 इयर्स। मुझे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबलनेस नहीं किया है मेरे कॉलेज ने। और जब अब ये कर्नाटक में हिजाब का सिचुएशन चल रहा, मेरी बहन खुद अब इंजीनियरिंग मेरे ही कॉलेज में पढ़ रही है और वहाँ कुछ भी कंट्रोवर्सीज नहीं हुए, कुछ भी इशू नहीं हुआ, कॉलेज वाले सपोर्ट करे, वो कुछ प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ हिजाब के रिलेटेड मेरे कॉलेज से। मैं ये कहना चाहती हूँ हिजाब का इशू अब 2021-2022 में आया है, लेकिन इससे पहले नहीं था। मैं खुद एक स्टूडेंट जो 4 इयर्स हिजाब पहन के ही मैंने डिग्री कंप्लीट किया है मेरा, तभी कुछ हिंडर नहीं हुआ था, तो अभी भी कुछ नहीं होना। हिजाब इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर अस। वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियन कुछ भी इसके बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं है। एजुकेशन में नहीं होना है। फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। हमारा इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लैंड है, उसके बेसिस पे जजमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते। और फंडामेंटल राइट्स में हमारा रिलीजियन आता और उसको फॉलो करने के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं आना एजुकेशन के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को अपना हार्डवर्क देके उसको अचीव कर सकते हैं। ये सब तो अल्लाह ने नवाजा है मुझे, बेशक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसमें कोई मुकाम पे लाके खड़ा किया है। और नमाज एक ऐसा की है सक्सेस के लिए, और जो भी आप मांगो अल्लाह से मांगो और बेशक अल्लाह अता करेगा आपको। और ये कहना चाहूँगी मैं कि मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, नमाज के लिए रहो, नमाज पे कायम, हमारे ईमान पे कायम रहो। और हम मेरे जैसे हर कोई इंस्पायर होए मुझसे, और मैं भी बहुत लोगों से, मेरे मुस्लिम लड़कियों से इंस्पायर हुई हूँ मैं। ईमान की ज़रूरत है और अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे उम्मीद रखने से हर चीज़ हासिल। मेरा स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल रायचूर से हुआ है, और पीयूसी प्रमाणा पीयू कॉलेज में हुआ है, और ग्रेजुएशन मेरा SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एरमरस कैंप रायचूर में हुआ है। तो मैं UPSC कोचिंग ले रही हूँ, उसी पे तवज्जो देके इंशाल्लाह एक अच्छे पोजीशन की गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश में हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपका हर एक पर्सनालिटी में एक टैलेंट होता है, तो आप उस टैलेंट को पहचानो अपने और उस पर आप फोकस करो, तो इंशाल्लाह हर अचीवमेंट आपके हाथ में रहेगा। और किसी के प्रेशर में या किसी के इन्फ्लुएंस में आप कुछ अपना करियर चॉइस मत करो। आपका खुद का डिसीजन है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन पे लो, और जो भी आप फैसला लेंगे आपके वालिदैन उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और ये अचीवमेंट करना हार्डवर्क के थ्रू है, और हार्डवर्क इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप सोच लिए तो आप अचीवमेंट लेके ही रहेंगे, आसान हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया तो अचीवमेंट लेना तो आसान हो जाएगा। मेरा ग्रेजुएशन डिग्री में मेरे को बेंगलुरु के टॉप कॉलेजेस में ये मिल रहा था एडमिशन्स, बट अब बोलने के लिए रायचूर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, लेकिन मैं इस रायचूर डिस्ट्रिक्ट से ही SLN कॉलेज से ही ये अचीवमेंट हासिल करी। तो गवर्नमेंट प्राइवेट डजेंट मैटर, आपकी मेहनत, इफ़ हार्डवर्क वर्क्स देन यू विल गेट द पे ऑफ फॉर दैट। मैं अब मेरे स्पेसिफिकली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मेरे इंजीनियरिंग जूनियर्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इंटरनल्स पे फोकस करो। इंटरनल्स फोकस करें तो आपका सेमिस्टर अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर आपका सेमिस्टर अच्छा हुआ तो अग्रीगेट फाइनल CGPA भी बहुत ग्रेट आएगा, और ये अचीवमेंट हर कोई हासिल कर सकता अगर आप हार्डवर्क करेंगे और डेली रूटीन का फॉलो करेंगे। और फोकस हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कैनर्स पे देते हैं, वो ना दे के टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा रेफर करो, टेक्स्ट बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, नॉलेज भी मिलेगा। मेरा प्राइमरीली फर्स्ट ईयर में मेरा PUC में मेरे को मेडिकल था एम,
देन मैं जब सेकेंड ईयर में आई, मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे को इंजीनियरिंग में जाना था, सॉफ्टवेयर में, बट मेरे को रायचूर में ही पढ़ना था और सेकेंड मेरे फादर खुद एक सिविल इंजीनियर है, मेरे वालिद, तो उनको देख के मेरे को एम था कि मेरे को मेरे वालिद के जैसा सिविल इंजीनियर बनना, उससे बड़े ओहदे की नौकरी लेना है। और सिविल इंजीनियर मेरे को लगा एक एवरग्रीन ब्रांच है जिसमें हमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब्स की अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसलिए मैंने सिविल इंजीनियर चूज़ किया है। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिद का नाम शेख ज़हीरुद्दीन है, जेई PMGSY डिपार्टमेंट, लिंगसुगुर तालुक, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे वालिदा का नाम शबाना परवीन है। मेरे बड़े भाई शेख तनवीरुद्दीन है और मेरी एक छोटी बहन है खवी खैसर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे ला के खड़ा किया, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिदैन का सपोर्ट, मेरे हर एक रिश्तेदारों का सपोर्ट से ये मुकाम हासिल किया है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मेरी बेटी का वीडियो टॉपर बनकर जो ये हो गया सो है अनाउंसमेंट, 16 गोल्ड मेडल लेकर 21 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। हर माँ बाप की यही दिली तमन्ना है कि लड़कियों को एनकरेज करो, पढ़ाओ, घर में ये मत करो, हमारे कौम की मिल्लत के लिए बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, घर से बाहर निकालो और उनके लिए कोई भी रुकावट मत करो। यही मेरी एक हर माँ बाप से, यही एक मैं बुशरा का वालिद साहब रहने के बावजूद बोलता हूँ कि क्योंकि बुशरा को मैं देखता था बचपन से, पढ़ने में बहुत होशियारी थी और अपना काम, अपना पढ़ाई, अपना बस हौसला उतना रख के कामयाब हुई। आज बहुत खुशी महसूस होती कि आज इसी तरह हर मुसलमान की बच्ची जो है ना कामयाब हो सके, यही मेरी दिली। मैं मेरी लड़की के लिए यही दुआ करूँगी। अल्लाह का फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हर चीज़ में क़ादिर और नाज़िर है अल्लाह ताला। हम जो भी दुआ करेंगे वो कबूल और मंजूर करने वाला अल्लाह ताला है। और मैं हर पेरेंट्स को यही दुआ करूँगी कि अपनी लड़कियों को इनकरेज करें पढ़ाई के लिए, और बच्चों की जो भी पढ़ाई में दिलचस्पी है उसके लिए तवज्जो करें, कोई उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए। और मेरी लड़की बचपन ही से इतनी होशियार थी, कामयाब थी, उसका हम लोग हमेशा हौसले साथ रहेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और जितना हो सके मेरी लड़की के पढ़ाइयों के लिए मैं, मेरे शौहर हर तरफ से उनकी मदद और ये हौसला अफजाई करेंगे। और आगे मैं यही बोलना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स को कि अपनी बच्चियों को तालीम में कामयाबी हासिल करने में मदद कीजिए और आगे बढ़ने में हौसला अफजाई